गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हमारी वीडियो है एंटीबॉडीज़ के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में। हमने लास्ट की वीडियोस तक देखा था एंटीजन को, प्रतिजनों को देखा था, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, प्रतिरक्षी निर्माण की क्रिया को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। प्रतिजन क्या हो, पहली बात तो ये जाना जाए, प्रतिजन था कोई भी बाहरी पदार्थ जो कि शरीर के अंदर नहीं है, ठीक है ना, जो कि शरीर के अंदर नहीं है, बाहर से कोई भी पदार्थ आएगा तो वो प्रतिजन की तरह ही क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षियाँ। एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, पहली बात तो ये डेफिनेशन देखी जाए, यदि डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होंगे। पहली बात तो ये याद रखना कि एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडीज हो, मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। मोस्टली क्या होंगे, प्रोटीन द्वारा निर्मित पाए जाएंगे, ठीक है ना। लिम्फोइड सेल्स या लिम्फ रसिका कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे। उत्पन्न करने की क्रिया होगी प्रतिजन के द्वारा, प्रतिजन के प्रतिक्रिया के बाद में, ठीक है ना। मुख्य रूप से इसमें प्रोटीन की यदि बात की जाए तो मुख्य रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोल देते हैं प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन्स भी बोल देते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स भी, जिसे हम लोग आई और जी से, कैपिटल आई और स्मॉल जी से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिरक्षियों के लिए डेफिनेशन की यदि बात की जाए तो ये लिख सकते हैं, ये प्रोटीन अणु होते हैं, जो प्रोटीन अणु होते हैं जो प्रतिजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी प्राणी के शरीर में, किसी प्राणी के शरीर में लसिका कोशिकाओं, लिम्फोइड सेल्स, लसिका कोशिकाओं, लिम्फोइड सेल्स द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये प्रतिरक्षी एक विशेष संरचना, ये प्रतिरक्षी एक विशेष संरचनात्मक प्रोटीन ग्लोबुलिन से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें ग्लोबुलिन प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने में सहायता कर रही है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन बोल दिया है, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल दिया है। अतः इन्हें प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन या कैपिटल आई और स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। अब हमने बोल दिया, ये जो इम्यूनोग्लोबिन है या ग्लोबिन प्रोटीन है, क्या होती है, एक क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। प्रोटीन की हम जब भी बात करेंगे तो मोस्टली हम बात करते हैं अमीनो अम्ल की।
अमीनो अम्ल की बात करते हैं। ग्लाइको का मतलब हमेशा यूज़ में लिया था कार्बोहाइड्रेट के रूप में, मतलब एक इस प्रकार की प्रोटीन है या एक इस प्रकार का तत्व है, एक इस प्रकार का अणु है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से बनी है। ये जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि फिजियोलॉजी में पढ़ा था आपने कि प्रोटीन में 3 प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इनमें भी क्या होंगे कि जो संयुग्मी प्रोटीन पाई जाती हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो पाई जाती है, उनमें क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, लिपोप्रोटीन होते हैं, लिपिड और प्रोटीन से बन के मिलकर बने हुए। इसी प्रकार से ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बने हुए तत्व होते हैं। तो एक ग्लोबुलिन प्रोटीन में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार का तत्व होता है, जो कि एक चेन की फॉर्म में, जो कि एक इसकी चेन की फॉर्म में पाया जाता है, और इस किसी भी विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन से संपर्क में आता है। विशिष्ट इसलिए बोला है क्योंकि प्रत्येक प्रतिजन के फलस्वरूप के प्रत्येक प्रतिजन के अनुकूल क्या पाई जाती है, प्रतिरक्षियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक प्रतिरक्षी केवल एक विशेष प्रकार के प्रतिजन से ही क्या कर सकती है, बंधन बना सकती है, जॉइंट हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन नामक इन ग्लाइकोप्रोटीनों में इन ग्लाइकोप्रोटीन में अमीनो अम्ल की इन ग्लाइकोप्रोटीन में अमीनो अम्ल की एक ऐसी श्रृंखला अमीनो अम्ल की एक ऐसी श्रृंखला चेन उपस्थित होती है जिनके द्वारा ये विशिष्ट प्रतिजन स्पेशल एंटीजन विशिष्ट प्रतिजन के संपर्क में आ सकते हैं, ठीक है ना। विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन के संपर्क में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, प्रत्येक प्रतिरक्षी एक विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन से ही बंधन बनाएगी, एक विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन से ही बंधन बना सकती है, क्योंकि हमने बात की प्रत्येक प्रतिजन हेतु विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी होनी ही चाहिए जो कि इससे जॉइंट हो सके, इसके लिए इसमें बंधन स्थल उपस्थित हो, जॉइंट बाइंडिंग साइट्स पाई जाए, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरक्षी केवल एक विशेष प्रकार के प्रतिजन से ही बंधन बना सकती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिजन हेतु विशिष्ट प्रतिरक्षी होनी चाहिए, विशिष्ट प्रतिरक्षी होनी चाहिए जो इससे बंधन बना सके, ठीक है ना।
अब ये विशिष्टता की यदि बात की जाए तो विशिष्टता पाई जाती है इम्यूनोग्लोबिन के विशिष्ट भागों में, जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला पाई जाती है। हमने प्रोटीन की बात की है इम्यूनोग्लोबिन में, जिसमें जो प्रोटीन होती है अमीनो अम्लों का बना हुआ, और विशिष्ट प्रकार के क्या पाए जाएंगे इसमें, विशिष्ट प्रत्येक प्रतिजन के अकॉर्डिंग, ये प्रत्येक प्रतिरक्षी में अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाएंगे। और जो अमीनो अम्ल की चेन है, इसी के कारण क्या होता है, ये विशिष्टता शो करती है, जिससे प्रतिजन एंटीजन से संपर्क करते हैं। यह विशिष्टता, यह विशिष्टता इम्यूनोग्लोबिन के इम्यूनोग्लोबिन के विशिष्ट भाग में विशिष्ट भागों में उपस्थित अमीनो अम्ल की अमीनो अम्ल की श्रृंखला के कारण ही होती है, श्रृंखला के कारण ही होती है। इन बिंदुओं के द्वारा, इन बिंदुओं पर प्रतिजन एंटीजन संपर्क करते हैं। संपर्क करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यदि प्रतिरक्षियों की बात की जाए तो प्रतिरक्षी क्या होती है, प्राइमरी बाइंडिंग साइट्स होते हैं या बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, प्राथमिक बंधनकारी प्रोटीन होते हैं, जो कि किसी भी प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव कोशिका को नष्ट नहीं करने का काम कर रहे हैं। ये उसके साथ उसको चारों ओर से घेर लेंगे, उसके साथ किसी भी साइड से जुड़ेंगे और उसको घेर देंगे। अब घेर कर इनको मारने का काम करेंगे बीटा लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स या फेगोसाइटोसिस मेथड द्वारा इन प्रतिजनों को मार दिया जाएगा। तो ठीक है ना, इसको प्रतिरक्षी को हम लोग बोल सकते हैं प्राथमिक बंधनकारी प्रोटीन। प्रतिरक्षी प्राथमिक बंधनकारी प्रोटीन, प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, जो प्रतिजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। प्रतिजन को चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए कि प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन अणु में अमीनो अम्ल की खोज किसने की, तो दो साइंटिस्ट थे, एडलमैन, ठीक है ना। अब इनका एक पूरा का पूरा ग्रुप था, इसीलिए इसमें लगाए थे एट अल लगा देते हैं। क्या लगाए थे, एट अल, एडलमैन एवं साथियों ने। एट अल ने 1969 में प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु में अमीनो अम्ल श्रृंखला की अमीनो अम्ल
अम्ल श्रृंखला की खोज की। ग्लोबिन जो प्रोटीन था, इसमें जो अमीनो अम्ल की चेन थी, सबसे पहले इसको खोजा गया था एडलमैन व साथियों ने खोजा गया था। बाकी हम लोग देखेंगे, यदि प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन की संरचना की बात किया, जैसे कि आप लोग प्रतिजन वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, वाई शेप की क्या होगी, वाई शेप पाई जाती है किसकी, एंटीबॉडीज़ की, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।